हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी साहित्य इतिहास, नामकरण एवं काल विभाजन भाग 3 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारे जो है 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर 85 नंबर क्वेश्चन तक जो है प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हमारे जो है टोटल रहेंगे 25 प्रश्न। परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास की तीसरे भाग को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, जो कि 61 नंबर प्रश्न दिया गया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है। विकल्प दिए गए हैं निर्मल जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। तो सही विकल्प आपको चुनना है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 को यह क्वेश्चन जो है आया हुआ था। तो परीक्षा के लिहाज से जो है यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है। तो सही उत्तर बताइए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी नंद दुलारे वाजपेयी जो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। कविता कौमुदी के संग्रह करता है। विकल्प है आपके समक्ष श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र या फिर राम नरेश त्रिपाठी। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ था। तो ऑब्वियसली बात यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है। कविता कौमुदी के संग्रह करता है। विकल्प दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र या फिर राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर बताना है आपको। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी राम नरेश त्रिपाठी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है इसमें? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 को यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है। बताइए मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? विकल्प ए बी सी डी। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी केशव बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न दिया गया है मिश्र बंधुओं प्रश्न दिया गया है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। विकल्प दिए गए हैं सरप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में यह प्रश्न आया हुआ था। तो सही उत्तर बताना है आपको। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, कौन है? तो सही उत्तर रहेगा 64 नंबर प्रश्न का बी, यानी कि गोरखनाथ इसका सही उत्तर रहेगा। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, यानी कि 65 नंबर प्रश्न रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में यह आया हुआ था। तो विकल्प दिए गए हैं आपके सामने जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, शिव सिंह सेंगर इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। शिव सिंह सरोज का रचना काल है कितना है? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी या फिर 1810 ईस्वी। केवीएस पीजीटी 2018 में यह प्रश्न आया हुआ था। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? शिव सिंह सरोज का रचना काल बताना है। सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि 1833 ईस्वी का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
67 नंबर प्रश्न जो रहता है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? विकल्प दिए गए हैं राम बिलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या फिर नगेंद्र। सही उत्तर बताना है। KVS PGT 2018 में यह प्रश्न आया हुआ था, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी प्रेमचंद्र जी इसका सही उत्तर रहता है 67 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज कृष्ण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प जो रहता है इसका सही वो है विकल्प नंबर बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमी के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? विकल्प दिए गए हैं प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4। यूजीसी नेट जून 2019 की परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है आया हुआ था, तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी प्रकरण 4 जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? विकल्प दिए गए हैं 9000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी या फिर 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 में यह प्रश्न आया हुआ था, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है इसका सी, यानी कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा मानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। यूपी PGT 2013, यूपी TGT 2003, TGT फीमेल 4/9/2021 में यह प्रश्न जो है आया हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है। बताइए हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर रहता है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी? विकल्प दिए गए हैं कीथ ने, ग्रीसन ने, गार्सा दत्तासी ने या फिर गिलक्राइस्ट ने। यूपी PGT 2002, यूजीसी नेट 2005 में यह प्रश्न आया हुआ था, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? 73 का जो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, यानी गार्सा दत्तासी जी ने इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, यानी 74। ग्रीसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त। सही उत्तर क्या होगा इसका?
74 नंबर जो हमारा प्रश्न रहता है, क्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, कौन है? विकल्प दिए गए हैं, पादरी F.E.K.E, पादरी एडविन ग्रेव्स, गार्सा दत्तासी या फिर ग्रेसन। सही उत्तर बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो रहता है 75 नंबर प्रश्न का, वो है बी, यानी पादरी एडविन ग्रेव्स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं, कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी प्रेमचंद। सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है वो है सी, रामचंद्र शुक्ल जिसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर जो प्रश्न रहता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं, शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रीसन या फिर मिश्र बंधु। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है 78 प्रश्न जो रहता है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? विकल्प दिए गए हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य राम नंदुलारे वाजपेयी ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही उत्तर होगा क्या होगा इसका? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष, संवत 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रम संवत, बी है संवत 1791 से संवत 1890, सी है संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, और डी है संवत 1791 ईस्वी से सन 1890 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, संवत 1890 बी से संवत 1925 बी। विश्व बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, हिंदी गोविंद रत्न माला के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा इसका बी, श्याम सुंदर दास ने हिंदी गोविंद रत्नमाला की रचना की है, यानी ये इनके लेखक रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं, हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरी दास वाजपेयी। सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, किशोरी दास वाजपेयी इसका सही उत्तर रहेगा। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रेसन या फिर कामता प्रसाद गुरु। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, जोशुआ केटलर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं, फ्रैंक ई के और बी है मैकमोलर, सी है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन और डी है रामचंद्र शुक्ल। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन हैं? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, फ्रैंक ई के इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? विकल्प दिए गए हैं 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी या फिर 1903 से 1920 ईस्वी। सही उत्तर क्या है इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी 1893 से 1918 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है। आज की इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न रहता है स्क्रीन पर। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है यह? विकल्प दिए गए हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रीसन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो आज के इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न का उत्तर रहता है विकल्प नंबर बी, गारसा दत्तासी इसका सही उत्तर रहता है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गारसा दत्तासी का। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है टोटल जो है 25 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि हमारे 61 नंबर प्रश्न से लेकर 85 नंबर क्वेश्चन थे। और यह था हमारा हिंदी साहित्य इतिहास नामकरण एवं काल विभाजन का भाग तीसरा। इससे पहले भी हमने जो है 2 वीडियो बनाई हुई है, भाग 2 और भाग 1, जो कि आप हमारे चैनल में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।